नमस्ते भारत। बाम्बू फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और आज फिर से बाम्बू के एक नए प्लांटेशन के अंदर में ये है टुल्डा वैरायटी। आप देख सकते हैं जहां पर भी इलेक्ट्रिक की लाइन वगैरह जाती है अगर आपके खेत के अंदर में और आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो वहां पर उसको हार्वेस्ट करना जरूरी है। तो ये एक्चुअल में बाम्बू है 2 साल का, लेकिन इसको कटिंग कर दिया गया है ऊपर से और फिर ये बारिश के सीजन के अंदर में निकले हुए नए पोल्स हैं। इसको एक बार हार्वेस्टिंग कर दिया गया था, उसके बाद निकले हुए ये पोल है। શું કીએ મજા 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 વરિયાના રાખો ખાલી યસ શું કીએ આ વખતે વરસાદ બરસાદ કેવો હતો? વરસાદ ફૂલો એકદમ ફૂલે ફૂલ ફૂલે ફૂલ બરાબર। હાલો શું કીએ આ વખતે તમે શું કર્યું છે આપણે થોડુંક જાણીએ એની અંદરમાં। સારું એવું જે છે કટિંગ બટિંગ લીધું લાગે। હા કટિંગ કર્યું વાસમાં ઓલો સજ્જ વધારે ઓલા થયો હોય ને નઈમું હોય બરાબર છે, એટલે કટિંગ કર્યું। વાહ સરસ। આજે વાવાઝોડું આવ્યું હતું હા એની અંદરમાં આપણે ઘણા બધા વાંસ પડી ગયા હતા એમ વાત હતી। હા જો વાવાઝોડાના હિસાબે વાવાઝોડાના હિસાબે જે પડી ગયા હતા બરાબર છે આ બાજુ હા જ્યાં ઘુરી આવી બરાબર જ્યાં ચક્રવાત જે છે એ થયું હતું એ ચક્રવાતની અંદરમાં જે પડી ગયા હતા બાકી કાંઈ નહીં બાજુમાં છે। હા આજુબાજુમાં કાંઈ કોઈ વસ્તુ નહીં, એકદમ પરફેક્ટ બાકી તો જ્યાં એવી આટી આવી અહીંયા જ પડ્યું છે, બાકી આવી રીતે કાપી નાખ્યું ને। यस खास करके दर्शक मित्रों को हम बताएंगे कि लाइव आज हम यहाँ पर आए हुए हैं तो किस तरीके से इसका जड़ मूड से ग्रोथ होता है उसको अगर समझना है देखना है तो ये इसका रूटिंग है। एक ही क्लम्प है, ये एक ही क्लम्प में से निकला, उसमें से ये 1 2 3 4 इस तरीके से उसी में से जनरेट होकर नए पोल जो है वो निकलते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से इसके ऊपर में अगर माटी चढ़ा दी जाएगी तो ये फिर से ग्रो करना चालू कर देगा। सूख जाए उससे पहले ये फिर से अपना काम कंप्लीट कर देगा। इस तरीके से जो गिर गए थे उसमें से कटिंग करके बीच का रास्ता को साफ करके कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के ऊपर में मिट्टी चढ़ा के फिर से इसको रीजनरेट ग्रोथ कर लेंगे। ओहो क्या बात है। આપણે કેટલો ટાઈમ થયો આ વાવેતરને? થોડાક મહિના જેવું થયું। 16 મહિના થયા ને? હા बराबर है, 16 महीने हुए हैं ये टुल्डा को और आप थिकनेस भी देख सकते हैं। ये थिकनेस जो है आ रहा है 6.5 इंच डायमीटर जिसको कहा जाए, वो 6.5 इंच का डायमीटर जो है अभी इसमें आ रहा है। हाइट भी आप देख सकते हैं और थिकनेस भी बन चुका है। यस वाह यहाँ पर अगर हम बात करें खास करके इसको देखकर हम थोड़ा सा इसको देखकर तो अन्य मित्रों को दिमाग के अंदर में कोई डाउट ना रहे, कोई चीज के बारे में इधर उधर ना रहे, इसलिए बताना चाहूंगा। ये जमीन हेवी कॉटन ब्लैक सॉइल थी, उसके ऊपर में मोरम जो है वो डाला गया है। हम यहाँ पर तांस कहते हैं हमारी गुजराती लैंग्वेज के अंदर में। वो तांस एक्चुअल में गलती होकर तांस हमने 1 फीट तक की हाइट में भरा हुआ था। इसके कारण जो प्लांट के रूट्स है वो जमीन को नहीं पकड़ सके हैं और वो तांस वाली मिट्टी में ही सिर्फ है, तो उसके कारण ये पवन की दिशा के कारण जो है ये नीचे गिर गया है। यदि यही चीज आपने कोई भी मिट्टी के अंदर में लगाई हो तो ये गिरने का चांसेस बहुत कम रहता है और मिट्टी जो है वो रूट के साथ में एक दूसरे को क्लबिंग कर लेती है, पकड़ शक्ति मजबूत कर लेती है। तो यहाँ पर 2 साल 1.5 साल तक हमको ग्रोथ बहुत बढ़िया मिला था, तो उससे हम खुश भी थे, लेकिन उसके सामने जो नेगेटिव अप्रोच है वो ये अप्रोच हमें देखने को मिला है कि यदि हम यहाँ पर सिर्फ 6 इंच का भी तांस लगाते तो भी हमारा काम उतना ही बढ़िया हो जाता। बराबर ने સંદીપભાઈ? આપણે જે તાંસ વધારે નાખેલો છે એના કારણે થોડુંક આપણને એ વધારે ઓલું થયું, જો કે વાવાઝોડાને કે બીજા કોઈને તો આપણે કઈ રોકી શકતા નથી, આ તો કુદરતી આફત છે, કુદરતી છે જી। પણ ઓવરઓલ 2-5% નુકસાની હશે। હા બસ એટલી જ, અહીંયા એટલી ને એક આગળ એટલી, બાકી બરાબર 2 જગ્યાએ ખાલી છે, 2 જગ્યાએ બાકી બરાબર।
यस, ये जो चक्रवात आता है, ये चक्रवात के कारण इसमें थोड़ा-सा ये तकलीफ आया था और जहाँ-जहाँ पर इस तरीके का था, वो घूम के उसने वो 5-7 पेड़ जो है, उसको एक साइड से गिरा दिया था। બાકી ઓવરઓલ વરસાદમાં તમને કેવું લાગે છે? આ વખતનો જે વરસાદ પડ્યો, હા એ તમારું બીજું ચોમાસું હતું. હા બીજું તો એ બીજા ચોમાસાના કારણે નવા ગ્રોથ હા નવા નીકળવામાં ને એમાં હા બહુ થિકનેસ બધી પૂરતી બરાબર છે. હા અને મારા ખ્યાલથી આપણે છેલ્લે ઉનાળામાં વરસાદમાં પાણી બાણી આપણી પાસે હા નહોતું પાણી ને પાણી થોડું ખેંચાણું હતું. ખેંચાણ હતું એના હિસાબે હા. નકર અત્યારે તો એથી જાજા એથી હોય જાજા વધારે હા. ઓલા થતા. એટલે રિવર્સ પ્રોસેસ હા. અથવા તો જે એક સ્પીડથી જે ગ્રોથ થવો જોઈએ, એ ગ્રોથમાં પણ તો ઉનાળામાં રૂકાવટ જે આવી છે હતી. પાણી ન હોવાના કારણે વચ્ચે એક બ્રેક લાગેલી હતી. પણ તેમ છતાં ગ્રોથ લેવલ અને થિકનેસ લેવલ અત્યારના બધું પ્રમાણે જોવા જાય તો खूब બધું सारी બરોબર થયેલી છે. यस, हिंदी में अगर उसी को ट्रांसलेट करूँ तो यहाँ पर गर्मियों के सीजन के अंदर में टुल्डा वैरायटी के अंदर में पानी का रिसोर्सिंग कम होने के कारण थोड़ा सा खिंचाव आ गया था। पुराने वीडियो वगैरह आप देखेंगे तो लीफ वगैरह जो है वो बिल्कुल झुक गए थे, राउंड हो गए थे और उसके बाद जो ये बारिश आई, उस बारिश के अंदर में फिर से रिकवरी मोड पे वो आ चुका है। अगर वो पहले से ही रिकवरी मोड में होता और पानी मिलता है इसको, तो आज के दिन में थिकनेस जो है वो हर ब्रांचेस पे, हर पोल के अंदर में सेम सिमिलरली निकलता। तो आप भी अगर इसी तरीके से बाम्बू फार्मिंग कर रहे हैं तो रेगुलर बेस पे, चाहे वो फ्लड वाटर ना दे पाओ तो ड्रिप से ही, लेकिन रेगुलर बेस पे पानी का जो है वो नियमित चीज को रखिएगा, जिसके कारण ग्रोथ लेवल एक ही वे से आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।